जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आज हम कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंतर्गत 25वें श्लोक की चर्चा करेंगे। कल्याण मंदिर 25th श्लोक, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। भो भो प्रमादमवधूय भजध्वमेन मागत्य निवृत्तिपुरीं प्रतिसाधिवाहम् एतन्निवेदयति देव जगद्दयाय मन्ये नदन्नभिनभसुरदुन्दुभिस्ते मन्ये नदन्नभिनभसुरदुन्दुभिस्ते। अब हम याद करने की दृष्टि से एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे। भोह, भोह विसर्ग है, इसलिए ह जैसी साउंड आएगी। बोह, बोह। प्रमाद मव धूय, प्रमाद मव धूय संधि विच्छेद करेंगे तो प्रमादम अवधूय हो जाएगा। याद करने के लिए हम पूरा बोलेंगे। प्रमाद मव धूय, प्रमाद मव धूय। भजध्वमेन, भजध्वमेन संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा भजध्वम एनम। लेकिन हमें याद करने के लिए क्या बोलना है? भजध्वमेन, भजध्वमेन। मागत्य निवृत्तिपुरीं, मागत्य निवृत्तिपुरीं, निर्वृत्तिपुरीं, मागत्य निर्वृत्तिपुरीं। प्रतिसार्थवाहं, प्रतिसार्थवाहं, प्रतिसार्थवाहं। एतन, एतन डबल ना है, उसमें से एक ना इधर बोलेंगे एतन। दूसरा बोलेंगे निवेदयति, निवेदयति। एतन निवेदयति, एतन निवेदयति। देव, ये संबोधन है। देव जगत त्रयाय, तो आधा है इसलिए बोलेंगे जगत त्रयाय। मन्ने, मन्ने। नदन, नदन बोलेंगे, फिर नभी बोलेंगे, फिर नभ बोलेंगे। इसमें 3 हैं शब्द, आप देखेंगे। नदन, नभी, नभ। नदन, नभी, नभ। नदन, नभी, नभ। सुरदुन्दुभिस्ते, सुरदुन्दुभिस्ते। इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सुरदुन्दुभिस्ते, ऐसे हो जाएगा। स का विसर्ग हो जाता है, लेकिन अपने को याद करना है, सिर्फ पूरा बोलेंगे। सुरदुन्दुभिस्ते, सुरदुन्दुभिस्ते, सुरदुन्दुभिस्ते। अब हम पूरे श्लोक का एक साथ उच्चारण करेंगे धीरे धीरे, जिससे आपको उच्चारण करना आ जाए। भो भो प्रमादमवधूय भजध्वमेन मागत्य निर्वृत्तिपुरीं प्रतिसार्थवाहम् एतन् निवेदयति देव जगत्त्रयाय मन्ये नदन्नभिनभ सुरदुन्दुभिस्ते मन्ये नदन्नभिनभ सुरदुन्दुभिस्ते। इस श्लोक में 7वें प्रातिहार्य की चर्चा की गई है। 6 प्रातिहार्यों की चर्चा हमने कर ली है। इस श्लोक में 7वें प्रातिहार्य की चर्चा की गई है। 7वां प्रातिहार्य है देवदुन्दुभि। 7वां प्रातिहार्य क्या है? देवदुन्दुभि। तो तीर्थंकर की यह विशेषता होती है कि जब भी तीर्थंकर कहीं भी जाते हैं, विहार करते हैं, प्रवचन करते हैं, तो उस समय क्या करते हैं? देवता लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? आकाश में देवदुन्दुभि बजाते हैं। आप देख रहे हैं पिक्चर में, देवता लोग आकाश में खड़े हैं और हाथ में देवदुन्दुभि है। देवदुन्दुभि है, उसको वो बजा रहे हैं। तो देवदुन्दुभि वो है तीर्थंकर का 7वां प्रातिहार्य। आचार्य सिद्धसेन जो 7वां प्रातिहार्य देवदुन्दुभि है,
इस देवदुंदु के माध्यम से बहुत ही सुंदर कल्पना की है। इस देवदुंदुभि के माध्यम से आचार्य सिद्धसेन संपूर्ण मानव जाति को ये मैसेज देना चाहते हैं। आचार्य सिद्धसेन कहते हैं, ये जो देवता लोग दुंदुभि बजा रहे हैं, उनको ध्यान से सुनो कि ये देवदुंदुभि हमें क्या मैसेज दे रही है। देवदुंदुभि क्या मैसेज देती है? देवदुंदुभि कह रही है कि अभी तीर्थंकर भगवान पधार चुके हैं, इसीलिए आप लोगों को क्या करना है? प्रमाद को छोड़ना है। पहला मैसेज है प्रमाद को छोड़ो। प्रमाद को क्यों छोड़ना जरूरी है? कहा गया साधना में प्रमाद सबसे बड़ा विघ्न है। साधना के मार्ग में यदि कोई विघ्न है तो सबसे बड़ा विघ्न है प्रमाद। उत्तराधर्म सूत्र की जो निरुक्ति है उसमें कहा गया प्रमाद के 5 प्रकार बताए गए। प्रमाद के 5 प्रकार कौन से हैं? सबसे पहला है मद्य, दूसरा है विषय, तीसरा है कषाय, चौथा है निद्रा और 5वां है विकथा। ये 5 बड़े प्रमाद हैं। ये प्रमाद क्या करते हैं? हमारी साधना में विघ्न पैदा करते हैं, डिस्टरबेंस करते हैं, यानी हमें साधना को करने नहीं देते हैं। तो सबसे पहला है मद्य। मद्य को प्रमाद कहा गया। मद्य का मतलब है ड्रिंक करना, शराब पीना, क्योंकि जो व्यक्ति शराब पीता है उसे कुछ भी पता नहीं चलता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो प्रमाद है, मद्य पीना भी प्रमाद है। दूसरा है विषय, यानी 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें व्यक्ति लिप्त रहता है। 5 इंद्रियों के जो विषय हैं वो व्यक्ति को बहुत ही अच्छे लगते हैं। अच्छे शब्द सुनना अच्छा लगता है, रूप देखना अच्छा लगता है, स्मेल सूंघना अच्छा लगता है, टेस्टी जो चीजें होती खाना अच्छा लगता है, जो सॉफ्ट टच होता है, स्पर्श होता है, वो भी व्यक्ति को अच्छा लगता है। तो 5 इंद्रियों के जो विषय है वह भी क्या है? प्रमाद का कारण बनता है, क्योंकि व्यक्ति उसी को पाने की चाह करता है, जिससे व्यक्ति चाहता हुआ भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाता है। तो 5 इंद्रियों के विषय है उसको भी प्रमाद की कैटेगरी में गिना गया है। तीसरा प्रमाद है विषय। पहला था मद्य, दूसरा विषय, तीसरा है कषाय। कषाय यानी 4 प्रकार की कषाय, क्रोध, मान, माया और लोभ। ये जो 4 कषाय है, यानी जो व्यक्ति क्रोध करेगा, मान करेगा, माया करेगा, लोभ करेगा, वह व्यक्ति साधना नहीं कर सकता है, क्योंकि साधना में बड़े विघ्न माने जाते हैं। क्रोध करने वाला, माया करने वाला, लोभ करने वाला, अभिमान करने वाला व्यक्ति कभी भी साधना के मार्ग में प्रविष्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए भगवान कहते हैं आपको कषाय नहीं करना है, क्योंकि कस प्लस आय, कस यानी संसार, आय यानी बढ़ाने वाला, कषाय क्या है? संसार को बढ़ाने वाला है। संसार में परिभ्रमण कराने वाला कोई अगर है तो वह है कषाय। इसीलिए कषाय को भी प्रमाद कहा गया है, क्योंकि कषाय की स्थिति में यानी क्रोध, मान, माया की स्थिति में व्यक्ति चाहता हुआ भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका माइंड एकदम एवरी टाइम एकदम हीट रहता है, गर्म रहता है। और माया करेगा तो वो क्या होगा? छुपाने की भावना होगी, तो सारा ध्यान उसका उसी में रहेगा, कैसे बात को छुपाना है, कैसे कहां से लेना है। और अभिमान करेगा तो उनको लगेगा बस मेरे जैसा कोई नहीं है, तो दूसरों की बात को भी सुन नहीं पाएगा, कोई प्रवचन भी अटेंड नहीं कर पाएगा, उनका मन रहता बस मेरे जैसा कोई नहीं है। और लोभ कहा जाता है, लोभ है सबसे बड़ा पाप है, सबका बाप कौन? तो लोभ है। तो लोभी व्यक्ति भी कुछ भी नहीं कर सकता है साधना, इसलिए कषाय को भी प्रमाद की कैटेगरी में गिना गया है। चौथा है निद्रा। निद्रा यानी नींद। नींद लेना भी अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन ज्यादा नींद लेना भी प्रमाद की कैटेगरी में कहा गया है। 10वें कालिक सूत्र में कहा गया निद्दम च न बहुमन्येझा, नींद को बहुमान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जितनी नींद हम ज्यादा लेंगे उतनी नींद बढ़ती जाएगी। हम सोचते हैं कि नींद की पूर्ति हो जाए, लेकिन जैसे जैसे हम नींद लेते जाते हैं वैसे वैसे और बढ़ती जाती है।
भूख को भी ऐसा ही कहा जाता है, भूख जितनी हम ज्यादा खाना खाते उतनी भूख भी बढ़ती जाती है, जितनी ज्यादा नींद लेते उतनी नींद भी हमारी बढ़ती जाती है। तो हमें क्या करना है, नींद को भी ज्यादा बहुमान नहीं देना है, रेस्पेक्ट नहीं देना है, क्योंकि ज्यादा आप रेस्पेक्ट देंगे तो नींद तो आएगी, लेकिन हमें क्या करना है, नींद को उड़ाने की कोशिश करना है। भगवान महावीर स्वामी 12.5 वर्ष की साधना काल में मात्र 48 मिनट के लिए नींद लेते हैं, वो भी एक साथ नहीं, कभी 2 मिनट ले ले, कभी 1 मिनट ले ले, कभी 2 सेकंड ले ले, ऐसे करके 12.5 वर्षों के साधना काल में मात्र 48 मिनट के लिए ही वो प्रमाद करते हैं। और हम लोग तो एक दिन भी यदि लेट सोते हैं या ज्यादा हम जागते हैं तो क्या होता है, तो हम दूसरे दिन नींद की पूर्ति करते हैं। हम बोलते हैं आज मैं लेट सोई थी, मुझे मत उठाना, आज मेरी नींद की पूर्ति नहीं हुई, तो हम क्या करते हैं, दूसरे दिन पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भगवान महावीर स्वामी हमारे सामने आदर्श है, एग्जाम्पल है कि उन्होंने 12.5 वर्षों में मात्र 48 मिनट के लिए नींद ली, इतना ही प्रमाद किया। भगवान ऋषभ ने 1000 वर्ष की साधना काल में मात्र 1 दिन का प्रमाद किया। लेकिन हम कितना प्रमाद करते हैं, हमें चिंतन करना है कि हम इतनी साधना हमारी अभी तक सदी नहीं है कि हम पूरी रात जागते रहे, लेकिन हम कम से कम बस 4 से 5 घंटा से ज्यादा हम नहीं सोएंगे, दिन में हम नहीं सोएंगे, तो जिससे क्या है हमें साधना करने के लिए टाइम मिलेगा। कई लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, यदि आप टाइम का मैनेजमेंट करें कि मुझे 4 से 5 घंटा से ज्यादा नींद नहीं लेना है, और ब्रह्म मुहूर्त के समय मुझे उठना है, 10 बजे सोना और सुबह मुझे 4 बजे उठना है। ब्रह्म मुहूर्त के समय जो साधना होती है, जो ध्यान होता है, जो स्वाध्याय होता है, उसका आनंद भी अलग होता है, उसमें मन भी हमारा कंसंट्रेट ज्यादा रहता है सुबह सुबह के टाइम, क्योंकि सुबह के समय हमें कोई भी प्लानिंग नहीं होती है, क्योंकि सूर्योदय के बाद ही प्लानिंग शुरू होती है, या कई लोग पहले दिन भी प्लानिंग कर लेते हैं। तो सुबह का टाइम ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही अच्छा माना जाता है। हम क्या करें, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें और रात को जल्दी सोने की कोशिश करें। लेकिन वर्तमान समय में सारा चेंज हो गया, रात को तो लेट तक जागते रहते हैं और सुबह लेट तक सोए रहते हैं। लेकिन ये लेक्चर सुनने के बाद हमें कोशिश करना है, केवल हमें सुनना नहीं, लेकिन कोशिश करना है कि रात को हमें क्या करना है, 10 बजे सोना है। यदि 10 बजे नहीं सो सके तो कम से कम 11 बजे के बाद तो हम जागेंगे नहीं, 11 बजे तो हम सो जाएंगे, तो हम 5 बजे उठ जाएंगे, तो भी आपको टाइम मिल जाएगा सुबह सुबह सामायिक करने का, साधना करने का। तो नींद को भी प्रमाद कहा गया है, तो नींद भी हमें ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। स्वास्थ्य के लिए भी ज्यादा नींद लेना अच्छा नहीं होता है, बस 4 से 5 घंटा, हाईएस्ट 6 घंटा, उससे ज्यादा हमें नींद नहीं लेना है। तो नींद भी प्रमाद की कैटेगरी में माना जाता है, क्योंकि जो जो रात्रें बीत जाती हैं, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं जाजा वच्चैरणी नशा परिण्यत्ते धम्मम च पूर्ण मानस सफला जंती रायु। जो जो रात्रें बीत जाती हैं वह वापस लौट करके नहीं आती। जो जो रात्रि का मतलब जो जो समय बीत जाता है वह समय वापस लौट करके नहीं आता है। जो व्यक्ति धर्म करता है उस व्यक्ति का जीवन, उस व्यक्ति का दिन, उस व्यक्ति की रात्रियां सफल होती है। तो हमें क्या करना है, प्रमाद से बचना, उसके लिए हमें नींद से भी बचना होगा, यानी नींद भी हमें कम लेना है। और 5वां है प्रमाद का कारण विकथा। विकथा का मतलब है दूसरों की चर्चा करना। 4 कथाएं मानी गई है ठाणक सूत्र में। कौन कौन सी 4 कथाएं? पहली है स्त्री कथा, दूसरी है देश कथा, तीसरी है राज कथा, चौथी है भक्त कथा। स्त्री कथा का मतलब स्त्री के बारे में चर्चा करना। अमुक की स्त्री ऐसी है, अमुक की ऐसी है, किसी की लंबी है, किसी की काली है, किसी की कैसी है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हमको मिलता कुछ नहीं, हमारा टाइम वेस्ट होता है। दूसरा है राजकथा, यानी राजनीति में क्या क्या चल रहा है, तो उसमें भी हमें कोई मतलब नहीं है, उसकी चर्चा करने से भी हमारा प्रमाद होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है। तीसरा है कथा देश कथा, यानी देश में क्या क्या चल रहा है, तो देश के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करने के लिए हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम टीवी में समाचार सुनते हैं। थोड़ा बहुत ठीक है देश में रहते जानकारी करें, लेकिन ज्यादा टाइम हमें उसमें वेस्ट नहीं करना है। चौथा है भक्त कथा। भक्त यानी भोजन के बारे में
बातचीत करना, यानी आज हमने ये खाना बनाया, कल हमने ये बनाया था, अनावश्यक बस खा लिया पी लिया, जो जरूरत है उतना कर लिया, लेकिन उसके बारे में ज्यादा चर्चा करने से क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए विकथा को भी प्रमाद कहा गया है। तो विकथा के अंतर्गत 4 कथाएं आती हैं, स्त्री कथा, देश कथा, राजकथा और भक्त कथा। ये प्रमाद के 5 प्रकार बताए गए हैं। उत्तराधन सूत्र की जो निरुक्ति है उसमें ये प्रमाद के 5 कारण बताए हैं। कई जगह 6 कारण भी बताए हैं, कहीं 8 भी बताए हैं, लेकिन मैंने केवल 5 कारणों की चर्चा की है। तो ये प्रमाद है वो, उससे भी हमें बचना है। तो ये देवदुन्दुभी क्या मैसेज दे रही है कि हे भव्य लोगों, यदि आपको मोक्ष में जाना है, निवृत्तिपुरी का मतलब है मोक्षपुरी में अगर आपको जाना है तो आप क्या करें, प्रमाद को छोड़ो। पहली बात बताई कि प्रमाद को छोड़ो, आलस्य को छोड़ो, लेजीनेस है हमारे अंदर, उसको हमें छोड़ना है, क्योंकि हमें धर्म करने में आलस्य आता है। आपको कहे मूवी देखना है, 3 घंटे की मूवी में आपको नींद नहीं आएगी। अगर आपको कहे 3 घंटा आपको ध्यान करना है तो क्या होगा, नींद आने लग जाएगी, क्योंकि उसमें हमारा उत्साह नहीं है। इसीलिए हमें क्या होता है, धर्म के कार्यों में उत्साह न होने से हमें नींद आती है, और जो धार्मिक अनुष्ठान नहीं है उसके प्रति हमारा बड़ा इंटरेस्ट रहता है। इसीलिए हमें 3 घंटे की मूवी होती है, या हम कभी किटी पार्टी में आप लोग जाते हैं, हम तो नहीं जाते, किटी पार्टी में आप लोग जाते हैं, या कोई पार्टी होती है उसमें जाते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं, उसमें कुछ भी आपको फील नहीं होता है कि हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है। तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं समयम गोयम माँ अमाए। उत्तराधन सूत्र का जो 10वां अध्ययन, पूरा अध्ययन सबसे लास्ट लाइन है, उसमें पूरे प्रत्येक श्लोक के पीछे भगवान महावीर स्वामी ने मैसेज दिया है, समयम गोयम माँ अमाए। हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। ये केवल गौतम स्वामी को ही नहीं कहा था, लेकिन संपूर्ण मानव जाति के लिए यह भगवान महावीर स्वामी का मैसेज था कि समयम गोयम माँ कमाए, यानी एक क्षण भर भी प्रमाद मत करो। ये गौतम, तुम एक क्षण भी प्रमाद मत कर, यानी हम लोगों को भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं कि तुम लोग एक क्षण भी प्रमाद मत करो, क्योंकि ये मनुष्य जीवन मिला है, वो मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। कहा जाता है मनुष्य हम लगातार कितनी बार बन सकते हैं, 7 से 8 बार बन सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं बन सकते हैं। और ये जो पंचेंद्रिय पर्याय है, यानी पंचेंद्रिय तो नरक गति में भी 5 इंद्रिय वाले प्राणी होते हैं, देव गति में भी होते हैं, तिरंज गति में भी होते हैं, मनुष्य गति में भी होते हैं। तो 5 इंद्रिय जो प्राणी है वो टोटल 4 गतियों में मिला करके पंचेंद्रिय यानी 5 इंद्रियों को हम कितने समय तक प्राप्त कर सकते हैं। तो जो जीवाधिगम है, प्रज्ञापना सूत्र है, उसमें भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि पंचेंद्रिय पर्याय में हम अधिकतम मैक्सिमम 1000 तक रह सकते हैं। उसके बाद तो हमें 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में जाना ही पड़ेगा। और त्रस पर्याय में टोटल हम 2000 रह सकते, साधिक 2000 तक रह सकते। उसके बाद तो हमें एक इंद्रिय में अवश्य जाना पड़ेगा। तो हम क्या है, अभी हमें पंचेंद्रिय पर्याय, उसमें भी मनुष्य भोग मिला है। अभी हम ऐसी साधना कर ले ताकि हमें कीड़ा मकोड़ा न बनना पड़े, एक इंद्रिय में जाना न पड़े। अभी से हमें ऐसी साधना करनी है। इसीलिए हमें क्या करना होगा, एवरी टाइम हमें जागरूक रहना होगा, प्रमाद को हमें छोड़ना होगा। तो ये देवदुन्दुभी हमें मैसेज दे रही है, यदि आपको निवृत्तिपुरी में यानी मोक्षपुरी में जाना है तो आप क्या करो, जागो, उठो, प्रमाद को छोड़ो। तो ये देवदुन्दुभी का जो मैसेज है, उस मैसेज को सुन करके जो तीनों लोकों के प्राणी हैं, तीनों लोकों के प्राणी कौन, देव गति वाले, मनुष्य गति वाले और तिरंज गति वाले प्राणी क्या कर रहे हैं, भगवान की शरण में जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि नरक गति के प्राणी तो नरक से निकल करके आ नहीं सकते हैं, इसीलिए नरक गति के लिए मैसेज नहीं दिया। लेकिन देवता लोग भी क्या होते हैं, भगवान की शरण में आते हैं, वो भी भगवान की शरण को स्वीकार करते हैं। तिरंज गति के जीव भी जब भगवान देशना देते हैं, उनकी देशना सुनने के लिए आते हैं, वो भी भगवान की शरण को स्वीकार करते हैं। और मनुष्य तो सबसे ज्यादा भगवान की शरण को स्वीकार करते हैं, क्योंकि
मनुष्य एक ऐसा प्राणी है वो पंच महाव्रतधारी साधु बन सकता है। बाकी तिरंज गति के कुछ जीव होते हैं, भव्य जीव होते हैं, वो 11 व्रती साधु बनते, 12 व्रती वो भी नहीं बन सकते क्योंकि उनके पास हाथ नहीं है, तो अपने हाथ से दान नहीं दे सकते हैं। देवता लोग हैं वो सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते हैं, तीर्थंकर के समवस्त्र में आकर के भव्य होते हैं वो देवगण, वो सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन देवता त्याग प्रत्याख्यान नहीं कर सकते। तो देवता भी भगवान की शरण को स्वीकार कर सकते हैं। तो देवदुंदु भी मैसेज दे रही है तीनों लोकों के प्राणियों के लिए कि तीनों लोकों के प्राणियों तुम उठो, जागो, भगवान की शरण को स्वीकार करो। पहला मैसेज दिया कि प्रमाद को छोड़ो, दूसरा मैसेज दे रहे हैं भगवान की शरण को स्वीकार करो। सार्थ वहां है, उनकी शरण को स्वीकार करो। सार्थ वहां का मतलब है भगवान पार्श्वनाथ, वो हमारे लिए क्या है, सार्थवा है, यानी हमें गाइड करने वाले हैं। वो गाइड हमें करेंगे तभी हमें रास्ता पता चलेगा, क्योंकि कोई गाइड करता है तभी हमें जानकारी मिलती है, बिना गाइड हमें जानकारी भी नहीं मिलती है। तो भगवान पार्श्वनाथ क्या है, हमारे सार्थवा है, यानी हमारे गाइड है। वो हमें मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं कि अगर आपको मोक्ष जाना है, आप प्रमाद को छोड़ो, ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करो, तभी आप निवृत्तिपुरी में यानी मोक्षपुरी में जा सकते हैं। तो मोक्षपुरी में यदि हमें जाना है तो हमें क्या करना है, 2 बातें सीखनी है इस श्लोक से। एक तो हमें प्रमाद को छोड़ना है, दूसरी बात है हमें भगवान की शरण को स्वीकार करना है। अब हम समझेंगे इसकी मीनिंग। हे देव, संस्कृत में हे देव है, हिंदी में भी हे देव है, और इंग्लिश में हे गॉड। मन्ने, मैं मानता हूं कि आई एग्री दैट अभिनव, अभिनव का मतलब है आकाश में, इन द स्काई, नदन शब्द करती हुई, नदन का मतलब होता है शब्द करती हुई, डूइंग साउंड, ते मीन्स आपकी, योर, सुर दुंदुभि, देव दुंदुभि, डिवाइन ड्रम्स, डिवाइन ड्रम्स, जगत त्रयाय, तीनों लोकों के लिए, तीनों लोकों के लिए, फॉर ऑल 3 वर्ड्स, फॉर ऑल 3 वर्ड्स। एतत् मीन्स यह, यह का मतलब होता है दिस, एतत् का मतलब होता है यह का मतलब होता है दिस। निवेदयति, निवेदयति का मतलब है सूचना करती है, मैसेज देती है। वो क्या मैसेज दे रही है, निवेदन कर रही है, क्या कर रही है, रिक्वेस्टिंग डेट, रिक्वेस्टिंग डेट। निवेदित का मतलब होता है निवेदन कर रही है, निवेदन का मतलब है इंग्लिश में रिक्वेस्टिंग डेट। नेक्स्ट है भो भो, हे, प्रमादम, प्रमाद को यानी लेजीनेस, अवधूय, अवधूय का मतलब है छोड़कर, गिविंग अप, निवृत्ति पूरिम, मोक्ष नगरी की यानी साल्वेशन प्रति और जाने वाले, गोइंग टू, गोइंग टू, एनम इस यानी दिस, सार्थवाहम, सार्थवाह के पास, गाइड, सार्थवाह का मतलब होता है गाइड, आगत्य आकर, कमिंग टू, कमिंग टू, भजध्वम, भजध्वम का मतलब आश्रय लो, ब्रैकेट में है पार्श्वनाथ का, किसका आश्रय लेना है, भगवान पार्श्वनाथ का आश्रय लेना है, यानी उनकी आश्रय का मतलब शरण लेनी है। टेक रेफ्यूज ऑफ पार्श्वनाथ, टेक रेफ्यूज ऑफ पार्श्वनाथ। अब हम जो मीनिंग हमने समझे उसको हम भावार्थ जो हिंदी में है, गुजराती में, इंग्लिश में, उसको हम समझेंगे। हे प्रभु, आकाश में सब और गर्जन करती हुई देव दुंदुभि 3 जगत को इस प्रकार सूचना देती है, हे भगवान पार्श्वनाथ मोक्षपुरी के बड़े सार्थवा है। मोक्षपुरी की यात्रा के इच्छुक यात्रियों, आलस्य त्याग कर इनकी शरण ग्रहण करो, इनकी यानी भगवान पार्श्वनाथ की शरण ग्रहण करो। यह हो गया हिंदी में। अब हम गुजराती में सुनेंगे। हे प्रभु, आकाश में बधी बाजू गर्जना करती देव दुंदुभि ત્રણેય જગતને આ પ્રકારે સૂચના દે છે, એને મેસેજ આપે છે।
આ ભગવાન પાર્શ્વનાથ મોક્ષપુરીના મહાન સાર્થવા છે. મોક્ષપુરીની યાત્રાના ઈચ્છુક યાત્રીઓ આળસ ત્યાગીને તેમની શરણ ગ્રહણ કરો, ऐसी सूचना दे रही है देवदुन्दुभी. હવે આપણે ઇંગ્લિશમાં સાંભળશું. O Nath, the divine drums beating in the sky and reverberating in all directions appear to be informing all beings in the three worlds. Bhagwan Parshvanath is the ultimate guide for the goal of liberation. All the worthy desirous of attaining liberation should abandon lethargy and seek his refuge. ये जो 7वां प्रातिहार्य है, ये 7वां प्रातिहार्य जो देवदुन्दुभी है, इस प्रातिहार्य से हमें क्या शिक्षा लेनी है, क्या मैसेज हमें सीखना है? हमें सीखना है प्रमाद को हमें छोड़ना है और भगवान पार्श्वनाथ की शरण को स्वीकार करना है. यदि मोक्षपुरी में जाना है तो हमें क्या करना होगा? प्रमाद को छोड़ना होगा, आलस्य को त्यागना होगा और भगवान की शरण को स्वीकार करना होगा. जब हम आलस्य को त्यागेंगे, भगवान की शरण को स्वीकार करेंगे, तभी हम मोक्ष में जा पाएंगे. क्योंकि जब तक हम आलस्य को नहीं छोड़ेंगे, भगवान की शरण को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक मोक्षपुरी में हम नहीं जा सकते हैं. तो मोक्षपुरी में जाने की शायद सबकी इच्छा होगी. छोटा बच्चा भी हो, उसको भी पूछेंगे कहाँ जाना है, वो भी कहेगा मोक्ष जाना है. तो मोक्ष में जाने की किसकी इच्छा नहीं होगी? क्योंकि मोक्ष कैसा है, वो स्थान कैसा है? आनंदमय है. इंजॉय एवरी टाइम. आप लोगों को इंजॉय चाहिए ना, फॉरेनर जो होती है उनको इंजॉय चाहिए. तो आनंदमय है, सुखमय है, पीसफुल ऐसा स्पेस है. एवरी टाइम आनंद ही आनंद की वर्षा होती है, शांति की अनुभूति होती है. ऐसा स्पेस है मोक्ष का. वहां न जन्म है, बर्थ भी नहीं है, डेथ भी नहीं है, न ओल्ड एज आती है, कुछ भी नहीं है. जन्म जरा मृत्यु से हमेशा के लिए वहां छुटकारा मिल जाता है. ऐसे स्थान में कौन भला जाना नहीं चाहेगा? तो हम सबकी इच्छा है कि हम सब मोक्षपुरी में जाएं. उसके लिए हमें भगवान की शरण को स्वीकार करना है और जो आलस्य हमारे भीतर है उसको हम छोड़ने की कोशिश करें. प्रतिदिन अभ्यास करें कि आज मेरे द्वारा इतना प्रमाद हो गया, अनावश्यक मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन अब मुझे एक एक मिनट का, एक एक पल का उपयोग करना है. क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है, उस मनुष्य भव को मुझे सफल करना है. यही सुबह उठते ही हमें संकल्प करना है. तो निश्चित रूप से हमारा संकल्प पूरा होगा तो हमारा जो लक्ष्य है मोक्षपुरी में जाने का, वो लक्ष्य भी हमारा पूरा होगा. इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम.